हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप all of you are very fine and you will continue to your study and all of topics will discuss with you। मैं कोशिश करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जितने भी टॉपिक्स हैं बायो के उसका हम डिस्कशन ऑनलाइन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म माना जाता है। ठीक है, तो इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में हमको पता है कि आप पिछली कक्षाओं में इसके बारे में डिटेल पढ़ चुके हैं, फिर भी एक थोड़ा सा उसके बारे में जान लेना, उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेना अच्छा रहता है। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग या डॉटर सेल को जन्म रखने की क्षमता रखते हैं। यही रिप्रोडक्शन है। इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलेंगे कि रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन का मोस्टली जो इम्पॉर्टेंस है वो ये माना जाता है कि किसी भी स्पीसीज़ को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को इस धरती पर, इस लैंड पर एग्जिस्ट रहने के लिए अपने क्षमता के अनुसार उनको अपनी संख्या को, नंबर को बढ़ाते रहना ज़रूरी होता है ताकि उनका एग्जिस्टेंस इस पृथ्वी पर बना रहे। अब बात करते हैं लाइफ स्पान की। लाइफ स्पान बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। लाइफ स्पान का मतलब होता है जीवन काल, वह पीरियड जहाँ से ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति होती है, जन्म लेता है और जहाँ उसकी जाकर के नेचुरल डेथ हो जाती है, इस बीच का जो पीरियड होता है उसको हम लाइफ स्पान बोलते हैं। इसमें मोस्टली आपका देखा जाए तो हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, आपके दो बातें आती हैं। जैसे अगर देखते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस मानते हैं ये कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं ऑर्गेनिज्म की, उससे यंग वंस या ऑफ स्प्रिंग सिमिलरली अपने आप उसको जन्म देने की क्षमता रखता है वो जीवधारी, और जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं ग्रो करते हैं, मैच्योर होते हैं और ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, अपने संतति को जन्म देते हैं। इस तरह की जो साइकिल है, बर्थ की साइकिल है, वो चलती रहती है। ग्रोथ की साइकिल चलती रहती है, डेथ की साइकिल चलती रहती है और रिप्रोडक्शन जो होता है वो इनेबल होता है कि कंटिन्यूटी जो है वो स्पीसीज़ की, जनरेशन्स की और आफ्टर जनरेशन की कंटिन्यूटी को बनाए रखता है। इसमें बहुत सारे बायोलॉजिकल वर्ड में जो बहुत सारी विविधताएं आती हैं, डाइवर्सिटी आती हैं, तो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का जो इवॉल्व होने की मैकेनिज्म है, अपनी संख्या को मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है वो डिफरेंट होता है। ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट कैसा है, इंटरनल फिजियोलॉजी क्या है और अनेकों ऐसे फैक्टर हैं जो रिस्पांसिबल होते हैं कि ऑर्गेनिज्म कैसे प्रोड्यूस हों। तो इन सभी के आधार को अगर मानते हैं तो जो पार्टिसिपेशन है एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, वो रिप्रोडक्शन होता है। और दो तरीके का, मुख्य रूप से दो तरीके का इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया कि दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जहाँ तक हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए जाते हैं सिंगल पेरेंट के द्वारा या विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फार्मेशन, तो हम उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जहाँ पर दो पेरेंट्स यानी अपोजिट सेक्स, मेल और फीमेल, पार्टिसिपेट होते हैं और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, वहाँ पर हम इसे बोल सकते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस मेथड में सिंगल इंडिविजुअल यानी सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व रहता है। इसमें सिंगल पेरेंट्स के द्वारा ही जो भी एक्टिविटी है वो की जाती है और सिंगल पेरेंट्स से ही भी नए ऑफस्प्रिंग को जन्म दिया जाता है।